नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास जनता से जुड़ा स्पेशल शो सरोकार। इस खास शो में हम जनता से जुड़े हुए यानी आपसे जुड़े हुए मुद्दों और समस्याओं की बात करते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए हम न सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हालात और मुद्दों की जानकारी आपको जमीनी रिपोर्ट के जरिए बताते हैं, बल्कि जिम्मेदारों से सवाल जवाब भी करते हैं। इस पूरे हफ्ते हम एक ऐसे ही मुद्दे को मंच दे रहे हैं जो सीधा आपसे और आपके नौनिहालों से, आपके बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा है। अगले आधे घंटे हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं जो हर अभिभावक को देखना जरूरी है। हर उस अभिभावक को देखना जरूरी है जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के जरिए। चलिए शुरू करते हैं सरोकार। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता की चर्चा अक्सर होती है, लेकिन आज हम एक और गंभीर समस्या की बात करेंगे जो बच्चों की जान से जुड़ी हुई है। स्कूलों तक बच्चों को लाने ले जाने ऑटो और ई रिक्शा चालकों की मनमानी ने बच्चों की जान को खतरे में डाल रखा है। क्षमता से ज्यादा बच्चों को बैठाने की प्रवृत्ति ने दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ा दी हैं और इसके बावजूद न तो प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और न ही अभिभावक भी इसको लेकर गंभीर हैं। देखिए जरा। सुबह जब स्कूल खुलते हैं तब आप सड़कों पर नन्हे बच्चों से भरे ऑटो और ई रिक्शा को देख सकते हैं। इन्हें देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये छोटे छोटे बच्चे एक चलती फिरती दुर्घटना की ओर बढ़ रहे हैं। वाहन चालक क्षमता से कहीं ज्यादा बच्चों को ठूस कर बैठा लेते हैं। राजधानी में लगातार ओवरलोडिंग वाहनों की शिकायतें सामने आती है और ये ओवरलोडिंग वाहनें इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो ऑटो चालक है वो स्कूली बच्चों को क्षमता से ज़्यादा जो है वो अपने ऑटो पर बिठा लेते हैं। जितना उनके ऑटो में स्पेस नहीं होता उतना वो बिठा लेते हैं। और आप देखेंगे कि ये भी एक जो वाहन है वो नज़र आ रहा है जहाँ पर ऑटो चालक ने क्षमता से ज़्यादा बच्चों को बिठाया हुआ है। कार्रवाई किसी तरह की नहीं होती। आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे यहाँ पर ठूस के भरे हुए हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं ये रायपुर के सड़कों में भी चलते हुए जो है वो जो मुख्य चौराहा है वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऑटो चालकों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। क्षमता से ज़्यादा बच्चे बिठाया, सामने उतर जाएंगे बोल के बैठा लाते। सामने उतर जाएंगे फिर भी उनकी जान से तो खिलवाड़ है ना, सुरक्षा को तो खतरा है ना उनके। क्या बोलेंगे? कोई गाइडलाइन नहीं है क्या तय? गाइडलाइन है मैम। पुलिस वाले रोकते नहीं है? अभी नहीं रोक रहे हैं, रोकेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ई रिक्शा चालकों है उनकी जो मनमानी है वो सामने आ रही है। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे बैठे हैं और कुछ बच्चों को उन्होंने आगे भी बिठाया। तो इस तरह से ओवर जो है उन्होंने बच्चों को बिठा रखा है और ऐसे में अगर बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होगा तो क्या होगा। ऑटो वाले बताते हैं कि पुलिस वाले चेक जो है वो नहीं करते हैं। भैया आपने क्षमता से ज़्यादा बच्चे को बिठा के रखा हुआ है। हाँ ज़्यादा बच्चे फिर भी ज़्यादा बच्चे ही बैठे हैं। नहीं ज़्यादा बच्चे। ये देखिए ये एक ऑटो में आप देखेंगे कि क्षमता से ज़्यादा बच्चे बैठे हैं और इस तरह से स्कूली बच्चों को ऑटो चालक जो है लेकर जाते हैं और लगातार जो इसकी शिकायतें है वो सामने आती है, लेकिन कार्रवाई किसी तरह की नहीं होती है। भैया आपने ज़्यादा बच्चों को बिठाया, क्षमता से ज़्यादा बच्चों को? नहीं है तो बहुत ज़्यादा बच्चे, सामने भी बिठा के रखा है आपने बच्चों को। नाश्ता करने के लिए रुकेंगे। ये मेरे साथ नहीं जाता है, उसका ऑटो वहाँ खड़ा है। अच्छा तो देखिए यहाँ पर ये दूसरा ऑटो हम दिखा रहे हैं जहाँ पर क्षमता से अधिक बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। ऑटो चालक ने अपने सीट के बाजू में भी एक बच्चों को बिठाया है और इस तरह से यहाँ पर ओवरलोडिंग की जो शिकायतें हैं वो लगातार सामने आती है। और ये जो ओवरलोडिंग की शिकायतें हैं वो सामने तो आती है, लेकिन कार्रवाई जो है वो किसी तरह की होती हुई फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। हम देखते हैं अक्सर कि जब स्कूल से छुट्टी होती है तो ऑटो चालक मनमाने ढंग से बच्चों को अपने ऑटो में सवारी ले लेते हैं और ओवरलोडिंग वाहन वो चलाते हैं। बच्चों की जान से खिलवाड़ एक तरीके से होता है। कितना सुरक्षित है ये? मैम सुरक्षित तो है, थोड़ा सा लोडिंग अनलोडिंग के ऊपर में रहता है, जैसा सीटिंग कैपेसिटी रहता है उस हिसाब से ना बच्चे लोग ना एक गाड़ी में मान लो 6 सीटिंग है, वहाँ पे 8-9 वैसा ना बच्चे लोगों को लेके जा रहे हैं। और ये जो ई रिक्शा गाड़ी है उसमें डाला था तो वो मामला है कि बच्चे लोगों का ना गिरने उड़ने का डर रहता है। ये तो अनसुरक्षित है, इसलिए हम अपने बच्चे को खुद स्वयं स्कूल आते हैं और लेके जाते हैं क्योंकि हम ऑटो वालों पे भी भरोसा नहीं करें। मैं तो खुद सेफ्टी देख के मैं खुद लेके आता हूँ। क्या
क्या डेली देखता हूँ ऑटो में भीड़ भाड़ लगे रहता है, तो डर लगता है, तो बच्चों को खुद ले जाता हूँ। तो इन मासूमों की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। जरूरत है शासन और प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की और पेरेंट्स को जिम्मेदारी उठाने की, ताकि स्कूल जाते वक्त ये मासूम किसी हादसे की चपेट में ना जाए। सुप्रिया पांडे, IBC 24, रायपुर। तो IBC 24 के इस विशेष कार्यक्रम सरोकार में आज हम मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के स्कूलों की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह ऑटो या अन्य स्कूल वाहनों में ओवरलोड बच्चे भरकर लाए जाते हैं, कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है। इस रिपोर्ट में देखिए। बुरहानपुर में IBC 24 की टीम स्कूल वाहनों की चेकिंग करने पहुंची। यहां अमूमन तस्वीरें वही थी जो हम दूसरे शहरों में देख रहे हैं। वाहन ओवरलोडेड थे, बच्चे खतरे में थे और शासन प्रशासन नदारद। सेवा सदन स्कूल। आज हम सेवा सदन स्कूल जो शहर के सबसे बड़े स्कूल है उसके पास खड़े हुए हैं। अब आपको दिखाते हैं यहाँ की तस्वीरें। देखिए ये भैया है, हालांकि इसमें स्टैंड लगा हुआ ऑटो है, बच्चे को लाया है। हम भैया से बात करते हैं। भैया ऑटो में आप बच्चों को लाते हो, क्या सुरक्षा दी जाती है बच्चों को लेके? बच्चों को लेके सुरक्षा ये दी जाती है, लेके आना पड़ता है उनको सुबह मॉर्निंग में, और 12 बजे आज छुट्टी होती है, घर पहुंचाना पड़ता है। नियम का आप करते हो, नियम मानते हो? नियम मानते हो? हाँ। बेटा ये बात बताओ, आप स्कूल आते हो, बैग रखने की जगह है ऑटो में? है ना। अच्छा, गर्मी अभी है, अच्छे बच्चे, गर्मी नहीं होती आपको? नहीं, गर्म नहीं होती। गर्म नहीं होता है? नहीं। कोई दिक्कत जाती है आपको ऑटो में आते जाते? नहीं होती है। रास्ता खराब है, बस गड्ढे बहुत है, लग जाती है, बस गड्ढे बहुत बड़े बड़े हैं। सेंट टेरेसा स्कूल। हम अभी बुरहानपुर की सबसे बड़ी सेंट टेरेसा स्कूल के पास खड़े हैं। ऑटो बोलो या स्कूल बसें बोलो या स्कूल के अन्य वाहन बोलो, उसमें किस तरह बच्चों को भर भर के लाया जाता है? अब क्यों आपको बाइक पे छोड़ना है, क्या कारण है? कारण यही है कि जो शहर की जो हाल है पूरे शहर में, आज गड्ढों में मतलब सड़कें हैं, सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें हैं। और रिक्शाओं के अंदर भी है कि रिक्शा के अंदर बच्चे बहुत सारे एकदम धसे देते हैं, इसमें बच्चों बैठे जगह नहीं मिल पाती, बच्चों गिरने का खतरा रहता है, रिक्शा पलटने का खतरा रहता है। इसलिए स्वयं हमारे को हमारा समय निकाल के खुद के बच्चों को यहाँ पर लेके आना पड़ता है। शासकीय सावित्रीबाई फूले कन्याशाला। चलिए हमारे साथ ऑटो वाले भैया मौजूद है। भैया कितनी सवारी बैठाते हो आपके अपने पासन? 7-8 सवारी बैठाते हो? 7-8। ये देखा गया आप तो ठीक है, बाकी और ऐसे बहुत से वाहन है जिसमें ओवरलोडिंग रहती है। हमें लगता नहीं कि कहीं ना कहीं खतरा वाला रहता है बच्चों के बाद? खतरा तो बना रहता है, लेकिन उनको यानी प्रॉब्लम है कि जैसा कि उनकी स्पेशल ऑटो रहती है, फिर कोई दूसरा बैठाता नहीं है, स्कूल तक लाता नहीं, तो वही उतारता है जैसे एडजस्ट करके लेके आते हैं। तो लगता है कि नियम अनुसार चलाना? नहीं, नियम से तो चलना चाहिए। हाँ लगता तो है, पर क्या करें, हमारी भी मजबूरी है, इतनी दूर से आना जाना रहता है, ओवरलोड हो जाता है, पर फिर भी आना ही पड़ता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद ना RTO विभाग और ना ही यातायात विभाग इस ओर ध्यान देता है। बुरहानपुर में गलियां ज्यादा होने से बच्चों को घरों से स्कूल तक आने जाने के लिए ऑटो ही एक बड़ा विकल्प है, लेकिन ये ओवरलोडेड ऑटो इन मासूमों के लिए खतरा बने हुए हैं। दिलीप बंटी नाकोरी, IBC 24, बुरहानपुर। विदिशा में मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऑटो और वैन चालक क्षमता से ज्यादा बच्चों को भरकर स्कूल ले जा रहे हैं। जो ऑटो सवारियों के लिए हैं वो बच्चे ढोने का काम कर रहे हैं, और वो भी क्षमता से 2-3 गुना ज्यादा। अचंभे की बात तो यह है कि पेरेंट्स और स्कूल संचालकों को इस बात की जानकारी होने के बावजूद वो सब आंखें बंद करके देख रहे हैं। IBC 24 की टीम ने बुरहानपुर के स्कूलों में चलने वाले वाहनों का जायजा लिया। स्कूलों के बाहर एक के बाद एक ऑटो आने की रेलम पेल लगी हुई थी। सभी ऑटो में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाकर ले जाया जा रहा था।
ये है विदिशा शहर का अहमदपुर चौराहा। सबसे व्यस्ततम चौराहे में ये जगह मानी जाती है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि स्कूल वैन है, व्हाइट कलर की वैन है, जिसमें प्राइवेट व्हीकल है। और इसमें बच्चों की संख्या यदि आप देखेंगे, बच्चों की तादाद देखिए आप, करीब 12 से 15 बच्चे इस वैन में यहाँ पर मौजूद है। और सभी जो है पटिए लगाकर इन बच्चों को यहाँ पर बैठाया गया है। वैन चालक मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे जानना चाहूँगा कितने बच्चे बैठाने का नियम है, कितने बच्चे आप बैठा सकते हैं इस वैन में? 15 बच्चे। किसी तरह से आरटीओ ने आपको बताया है या ट्रैफिक पुलिस ने? ट्रैफिक पुलिस ने पहले बोला था 15 बच्चे बिठा सकते हैं आप, बस ऑटो में 10 जा रहा है तो मैंने 15 बच्चे आ सकते हैं बस। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर ईदगाह चौराहे के पास एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल में। और यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑटो और वैन में किस तादाद में यहाँ पर बच्चे एक साथ भरकर लाए गए हैं। एक आप काउंटिंग कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं करीब 15 से 20 बच्चे एक साथ इस प्राइवेट व्हीकल में भरकर लाए गए हैं। गाड़ी का आप कैमरा पर्सन से कहूँगा नंबर दिखाएं। ये प्राइवेट व्हीकल है। प्राइवेट व्हीकल में बच्चों को ले जाने की आवाजाही की मना है, बावजूद इसके इस तरह से बच्चों को ले जाना और कहीं ना कहीं उनके मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाली बात आ जाती है। इस समस्या को लेकर हमने पेरेंट्स से बात की तो वह परेशान होते दिखे। उन्हें बच्चों की चिंता है, पर दूसरे साधन न होने की वजह से पेरेंट्स मजबूर हैं। वहीं ऑटो चालकों का कहना था कि नियम से चलेंगे तो उनका गुजारा कैसे होगा। बिल्कुल सही नहीं मानते। ये भी मैंने देखा है, बच्चे पीछे लटके रहते हैं। मैंने खुद देखा है, यहाँ पर मैं आता हूँ लेने छोड़ने, पीछे ऑटो में लटके रहते हैं, वैन में लटके। प्रशासन से कहना है कि थोड़ा सा कंट्रोल रखे, जो ड्राइवर को जो ज्यादा तेज चलाते हैं स्लो चलाना चाहिए बस। उसमें इसलिए नहीं पहुंचाते, अधिक संख्या भर लेते हैं वो ऑटो वाले। और इधर इतनी दिक्कत है, परेशानी है, बरसात में तो और समस्या है। ऑटो में तादाद बहुत रहती है, रोडें खराब है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए बच्चों को छोड़ने हम सर खुद ही आते हैं। हाँ सर, ओवरलोडिंग तो हो रही है, बिल्कुल सही है। इस दौरान बच्चे को जो बैग रहते हैं बच्चों के, वो उसके ऊपर रखे हुए होते हैं और बच्चे काफी अधिक मात्रा में अंदर रहते हैं, जिससे उनको बैठने में भी असुविधा होती है। इतने बच्चे ऑटो में भर के एक साथ क्यों ले जाते हो? क्योंकि हमें पड़ता ही नहीं है, कोई देते ही नहीं है पैसे। और ऊपर से सरकार ने नए नए ऑटो चला दिए और उसके बाद कोई धंधे पानी नहीं है अपने पास। जो ऑटो चला रहे हैं आप, आपके विरुद्ध कितनी चालानी कार्रवाई हो चुकी है? हमारे पास तो 2-3 बार हो चुकी है। कवरेज के दौरान कुछ स्कूल स्टाफ और ऑटो चालक हमारी टीम से भिड़ पड़े, लेकिन क्योंकि मुद्दा मासूम बच्चों की सेफ्टी का है तो हम डटे रहे। और अब उम्मीद है कि इस खबर के जरिए जिम्मेदार जागेंगे और कुछ बदलाव होगा। जितेंद्र सिंह चौहान, IBC 24, विदिशा। तो कुल मिलाकर जैसे कि अलग अलग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के शहरों के हाल आपको हम दिखा रहे हैं, सभी जगह पर तस्वीरें एक जैसी हैं, शहर बदल रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपके और आपके नौनिहालों की सुरक्षा के से जुड़ा ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लिहाजा उम्मीद करते हैं कि इस पर जिम्मेदारों की भी ध्यान जाएगा और जिन्होंने नियम बनाए हैं उन नियमों का पालन करवाने के लिए सख्ती यहां पर देखने को मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।